चलो अब वापस वहां पे यही कंफ्यूजन आ गई। इसको होल स्क्वायर में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे थे ताकि ये चीज हमारे पास एक ही जगह पे हो। ओके, कॉस स्क्वायर एंड 1/cos स्क्वायर, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो एक ही जगह पे हो, ताकि ठीक है। सो ओके, ठीक है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से, कि अभी तक जिस इनइक्वालिटी से हम कर रहे थे उससे एक कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, आई विल सी एंड आई विल लेट यू नो। और किसी को कुछ कहना है ये क्वेश्चन के बारे में? स्टूडेंट्स, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 28? क्योंकि फिलहाल मैं इससे आगे नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, इनइक्वालिटी में दोनों वेरिएबल को मैं ऐसे ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों जगह पे अगर एक ही वेरिएबल हो तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अलग पॉइंट पे होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग पॉइंट पे होगी। इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अलग पॉइंट पे होगी, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिनिमम है 0, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। राइट। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वेरिएबल आपके एक ही जगह पे हो। तो वो फिलहाल मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, वैल्यूज पुट करके, बट वही वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 आएगा। मतलब थीटा इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो cos 0 इज 1 प्लस 1/1। तो थीटा इक्वल टू 0 पे मुझे वैल्यू 2 मिल रही है पहले। राइट। फिर थीटा π/4 तो आपके सामने रखा ही था, तो 2 से ज्यादा ही मिल रहा था। इन द सेम वे थीटा π/2 रखूंगा तो दिस इज 0 एंड दिस इज इनफाइनाइट, तो ज्यादा ही मिलेगा। तो मुझे वैल्यू मिल रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। राइट, दैट इज माई ऑप्शन डी। और डी ही होना चाहिए। बट आपको पीछे शायद आंसर दिया है एक्स ग्रेटर देन 2, इजंट इट? हाँ, मतलब 28 में आपको आंसर दिया गया है सी, एक्स ग्रेटर देन 2, बट एक्सैक्टली होना चाहिए इक्वल टू 2, तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा। ओके। हाँ, सो की में गलत है, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही आना चाहिए, बट आई वाज थिंकिंग कि ये इनइक्वालिटी की मदद से हो जाए। ओके, वैल्यू पुट करके तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इनइक्वालिटी से कुछ हो पाएगा तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके ही देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें साइन स्क्वायर एक्स था, राइट, प्लस 1/sin x था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि एक ही जगह पे साइन आ जाए। तो मिडिल टर्म ऑलरेडी था, लास्ट टर्म हम ला रहे थे। तो जब उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आता है, मिडिल टर्म निकल जाती है। बट यहाँ पे वो केस नहीं बन पा रहा है। ओके, अगर मैं इसे टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में भी कन्वर्ट करूँ फिर अभी वही प्रॉब्लम हो रही है। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस कीप दिस फॉर नाउ। और यही करेंगे। ओके, नहीं, सो अगर मुझे कुछ इसका इनइक्वालिटी का मिल रहा है तो आई विल लेट यू नो। अगर इनइक्वालिटी का इसका कुछ नहीं मिल रहा है तो वी विल गो विद दिस ट्रायल एंड एरर और रन एंड हिट एंड रन मेथड, जिसमें हम अलग अलग वैल्यू रख के देख सकते हैं। चलो, सो आफ्टर क्वेश्चन 28 वी आर हैविंग डाउट इन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 50। सो लेट अस सी दैट क्वेश्चन।
So in question 50, it is given that let alpha comma beta be such that pi less than alpha minus beta less than 3 pi if sin alpha plus sin beta is equal to minus 21 by 65, cos alpha plus cos beta is equal to minus 27 by 65, then the value of cos of alpha minus beta by 2. We have to find cos alpha minus beta by 2. ओके, और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया गया है पाई से 3 पाई के बीच में. सो आई थिंक ये वो वाला इक्वेशन है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था साइन और कॉस के टर्म में, जो लास्ट टाइम हमने फिफ्थ क्वेश्चन देखा था. फिर वहां पे हमने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए करके निकाला था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा निकाला था, और वहां पे हमें ऐसी कोई वैल्यू निकालनी थी, इजंट इट? तो वो टाइम हमने कैसे निकाला था? तो हम 2-3 तरीके कर रहे थे, और शायद आपको याद होगा फिर फाइनली हमने टेन टू थीटा या मतलब साइन टू थीटा था, तो साइन टू थीटा की उसके फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई की थी, राइट? टेन टू थीटा के या मतलब टेन थीटा बाई 2 के फॉर्म में. ओके, सो लेट अस सी यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं. सो वही चीज जो पहले जहां से हमने वहां पे शुरू किया था. सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो वहां से मुझे ये मिल सकता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एस प्लस एस 2SC, so 2 sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 is equal to minus 21 by 65. Cos alpha plus cos beta 2cc, so 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2 is equal to minus 27 by 65. बट अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा. तो टेन अल्फा प्लस बीटा, वहां भी ऐसा ही केस था. सो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, तो वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. बट व्हाट इज ट्विस्टिंग पार्ट ओवर हियर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, चलो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में सोचो. सो अब आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीजें आपकी निकल जानी चाहिए, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. अब वो कैसे निकल जाएंगी? तो ये जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जब से आपने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा तब से ये रिलेशन पढ़ा उनका, यस और नो? सो अगर मैं दोनों जगह पे स्क्वायर करूं और उनको ऐड करूं तो ये चीज तो कॉमन निकल जाएगी और बीच में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा. उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ, isn't it? So let us try that. तो सबसे पहले स्क्वायर करते हैं दोनों जगह पे, फिर ऐड करते हैं, और ये स्पेस कम पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे तो समझना. अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ओके, और ये दोनों में होगा, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा, तो इसको कॉमन निकाल दिया. यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2. एग्जाम में यही करना है आपको, इसी तरीके से लिखना है ताकि शॉर्टकट का शॉर्टकट भी हो जाए. इतना क्लीनली लिखना है, इतना अच्छे से कि कोई मिस्टेक ही ना हो. अब ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं. 21 स्क्वायर बाई 65 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर बाई 65 स्क्वायर एज इट इज. अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल मतलब खत्म. अब ये चीज बचेगी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2. अब वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, so 4 cos square alpha minus beta by 2 into sin square plus cos square is 1, sin square alpha plus beta by 2 plus cos square alpha plus beta by 2 is equal to 21 square plus 27 square whole divided by 65 square. 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये तो मुझे वैल्यू मिलेगी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की, फिर मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. ओके,
सो 21 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, चलो 21 स्क्वायर क्या होता है 441, isn't it? Because 1 square 1, 2 ones are 2, 2s are 4, and 2 square 4. चलो 27 square, 7 sevens are 49, 4 will be carry, 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 plus 4 32, उसके बाद आपका 3 and 2 square 4, 4 plus 3 7, 729. ओके, तो ये स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट है, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट आपको पता ही होगा। यहाँ पे जस्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, समझना। अगर मान लो आपको 27 का स्क्वायर निकालना है, राइट, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला 20 plus 7 होल स्क्वायर, राइट। अब वो कैसे कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस, सबसे पहले ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर a स्क्वायर। सो 7 स्क्वायर इज 49, 4 विल बी कैरी, देन 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 and 4 will be 32, 32 का यहाँ पे 2 रखूंगा and 3 will be carry, 2 square 4, 4 plus 3 7. Is it clear? क्या शॉर्टकट क्लियर हुआ? ओके, जस्ट लेट मी नो कि और एग्जांपल देखने हैं। अगर ये शॉर्टकट आपको पहले से ही पता है तो नो इश्यू, अगर नहीं पता है तो बोलो, तो एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं तो शॉर्टकट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सो 1 स्क्वायर इज 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, oh sorry, 1 square is 1, my mistake, and finally 2 square is 4, राइट। एक बार फिर ओके, मैं समझा रहा हूँ, समझना। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 7, 280 प्लस 49। तो पहले आप 9 करते हो, फिर 4 प्लस 8 12 होगा, फिर 1 जाएगा, 4 प्लस 2 7 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 729 इस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं इस चीज को अभी कैसे कर रहा हूँ वो समझना। तो जब भी आपके पास 2 डिजिट का नंबर हो और उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना हो, सपोज 2 डिजिट का नंबर आपके पास ए बी, एक्चुअली उसे ए बी नहीं लिख सकते हम, 10a प्लस बी लिखना होता है, बट अभी एज्यूम करो कि ए बी है, जहाँ पे ये 2 डिजिट है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको करना है कि सबसे पहले आप बी स्क्वायर लिख दें, ओके, फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से डिजिट्स दिख रहे हैं, ए बी एंड 2, ओके, मतलब बी स्क्वायर का एक ही डिजिट यहाँ पे रखना है, बाकी कैरी। उसके बाद 2ab लिखें, उसमें अगर कैरी आया है तो उसको ऐड करें, इसका एक ही डिजिट लिखें, बाकी का कैरी जाएगा, और फिर ए स्क्वायर, ओके। तो वही चीज मैंने फॉलो की जब मुझे 27 स्क्वायर करना था, समझना। तो पहले बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 4 कहाँ पे जाएगा, कैरी, ओके, फिर 2ab, ये 2ab, 2 इंटू इंटू बी, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 32। अब ये 32 में से एक ही डिजिट लिखूंगा, तो वो 32 में से एक ही डिजिट मतलब मेरा यूनिट डिजिट 2, बाकी 3 कहाँ पे गया, कैरी। और उसके बाद फाइनली ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 प्लस 3 7, ओके। सो इज इट क्लियर नाउ? तो 2 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो उसकी शॉर्टकट मेथड ये है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख दें, उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिजिट्स करें, राइट, दैट इज यूनिट डिजिट्स इनटू टेंस डिजिट्स इनटू 2, और फिर टेंस डिजिट का स्क्वायर लिखें, और इस तरीके से जाएं, ओके। मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यूनिट डिजिट से 100th डिजिट तक, ओके। ऐसा आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ 43, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 3 are 12, 12 2 are 24, 24 का 4, 2 will be carry, 4 square 16 plus 2 18. So is it clear? 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, शॉर्टकट जस्ट लेट मी नो, तो उसके बाद हम आगे बढ़े, ओके। ओके, फिर ये शॉर्टकट तो पता ही होगा, 65 होल स्क्वायर। जब 2 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है और यूनिट डिजिट आपका 5 है, ओके, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सपोज ये 65 है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दे 25। अब नंबर लाइन में 6 के बाद क्या आता है, 7, सो 6 इंटू 7 42, दिस इज माई आंसर। ये पता है ना सबको, जब भी स्क्वायर निकालना है और यूनिट डिजिट आपका 5 है तो आपका काम ऐसे हो जाता है, 5 स्क्वायर 25 लिख दो और 6 इंटू 7 42,
राइट। ये तभी होगा जब आपका यूनिट डिजिट 5 हो। ये पता है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि इसके और एक दो एग्जांपल देखने हैं। ओके, चलो तो वो चीज हमारे लिए अब बहुत आसान हो जाएगी। ओके ओके, so this is your 9 plus 1 10, 4 plus 2 6 plus 1 7, 7 plus 4 11, so 1170, राइट। वो आपका हो गया न्यूमिरेटर। इसको अभी हमने निकाला था 5 स्क्वायर 25 एंड 6 7 जा 42, 4225 इंटू 4, राइट। अब हम बस इसको ऐसे फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। अब इसका क्या निकलेगा पता नहीं। सो नाउ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अब जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, तो ये स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये आपका 65 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1170 के फैक्टर्स निकाल के हमें देखना पड़ेगा कि उसका कुछ स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं। अब ऑलरेडी वो सिंगल जीरो है तो नहीं निकलेगा, राइट। क्योंकि अगर आपका स्क्वायर का रूल है कि जीरो हो तो 2 जीरोज होने चाहिए। ओके, तो आपको जो फॉर्म दिया गया है उसमें एक 65 है, स्क्वायर रूट 130 है, ऐसा सब भी दिया गया है। चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ अब यहाँ पे पहले प्लस होगा या माइनस, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन दी गई है कि अल्फा माइनस बीटा आपका पाई से 3 पाई के बीच में है। सो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपका हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। दैट मीन्स ये आपका होता है पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। सो ऑल एस टी सी सेकंड एंड फोर्थ कॉर्नर दोनों जगह पे कॉस नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब 1170 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो चलो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसको कॉस स्क्वायर ही रखो फिलहाल। ओके, सो 2 5 जा 10, क्योंकि याद नहीं है तो इतना रूल याद रखना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए एंड में, तभी जाके उसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो 5 2 जा 10, ये 17, 5 3 जा 15, 2 20, 5 4 जा 20, सो इट इज 534। अगेन वापस 2 से होगा, सो 2 2 जा 4, 13, 2 6 जा 12, 14, 2 7 जा, सो 267। 267, 6 plus 2 8, 8 plus 7 15, तो 3 से हो सकता है। और नीचे हमारे पास 65 स्क्वायर, दैट इज 65 इंटू 65, पर उनका तो 3 से नहीं होगा, isn't it? ये राइट है ना? कुछ गलती तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है गलती हुई कुछ, राइट। 2 5 जा 10, 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 17, 2 8 जा 16, 10, फिर वापस 2 5 जा, राइट, वापस 2 से नहीं होगा, माई मिस्टेक। सो इट इज 585। 585 तो 5 से होगा, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, एंड ये हो जाएगा आपका 13, राइट। अब 13 के टेबल में 117 आता है, यस, इजंट इट? बिकॉज 117 में अगर आप 13 ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा। सो 13 10 जा होता है, तो ये 13 9 जा, सो यू विल गेट 9 डिवाइड बाई 65 इंटू 2। आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो नेगेटिव आएगा, वो हमें ऑलरेडी पता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 65 इंटू 2 130, सो स्क्वायर रूट 130। सो इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 50। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये दिया गया था कि अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई के बीच में है, तो आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, साथ में आपको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया गया था। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको ये चीज तो पहले पता चली जाएगी कि जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 5th किया था वैसे वाला ही क्वेश्चन है, तो वहां पे पहले हमने ये किया था, फिर हमने यहाँ पे इसका रेशियो ले लिया था, तो ये कट हो गया था और यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिला था। सिंस हमें वहां से अब 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ से हम साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा, तीनों कुछ भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी निकालना है, सो दैट इज ट्विस्ट। वो निकालने के लिए ये रहना चाहिए, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो इसलिए दोनों जगह स्क्वायर करके प्लस कर रहा हूँ ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाए।
तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसे कॉमन निकल जाएगा, साइन को मैं एस, कॉस को मैं सी लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा। फिर हमने स्क्वायर करने का शॉर्टकट देखा, उससे 21 स्क्वायर 27 स्क्वायर हो गया, ये वाला शॉर्टकट हमने याद किया जो ऑलरेडी हम पढ़े थे क्लास 8 में। फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ध्यान रखो, और एक और चीज हमने याद रखी कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जीरोस आपके इवन में होने चाहिए एट द एंड। ओके, इवन नंबर्स होने चाहिए, मतलब 2 zeros 4 zeros इस तरीके से। ओके, तो वहां से भी पता चला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो क्वेश्चन 50 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन 53, लेट अस सी दैट। आई एम अनप्लगिंग ईयरफोन, कैन यू हियर मी नाउ? क्या वॉइस में कोई मतलब क्या अभी वॉइस आप अच्छे से मुझे सुन पा रहे हो, या वॉइस में कोई प्लस माइनस, वॉइस का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा, जो भी हो यू कैन टेल मी। ओके, इट इज ऑडिबल, चलेगा ना? और ऑप्शन फर्स्ट वाज बेटर, ठीक है। सो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 53। So in question 53, capital N, capital B denote the statements where capital A is cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0. Capital B is sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. Now, if cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha plus cos alpha minus beta is equal to minus 3 by 2, then which of the option is true? Option A is telling that A is false, B is true, both A and B are true, both A and B are false, A is true, B is false। देखते हैं। इन शॉर्ट ये कंडीशन है, तो वहां से हमें देखना है कि A और B में से कैसा होगा, है मतलब क्या सही क्या गलत। चलो, तो कैसे कर सकते हैं? वी आर हैविंग कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा। वहां से हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो समझना है यहाँ पे। क्या कॉस बीटा माइनस गामा की कोई फॉर्मूला है हमारे पास? यस, कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा साइन गामा, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सी दैट। सो ये मेरा हो जाएगा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, फिर ये हो जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा प्लस, इधर प्लस ही आगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये पूरा इक्वल टू है माइनस 3 by 2। यहाँ से मुझे इधर जाना है, मतलब मेरे पास होना चाहिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और मेरे पास होना चाहिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। चलो देखते हैं कैसे जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड बाई 2 इधर आएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। तो 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा, राइट। सारे कॉस वाले एक साथ ही लिख रहा हूँ, इसी पैटर्न में लिख रहा हूँ। 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, राइट। अब वो -3 है, इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यही -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर वो इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, इजंट इट? चलो अब मैं ये +3 के साथ ऐसा तो क्या खेलूं, या इसको ऐसे तो किस तरीके से लिखूं कि मेरे पास टर्मिनोलॉजी ऐसी आए, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो
यहाँ पे आपका मेन पॉइंट शुरू होता है। तो क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +1 +1 +1। ओके, अब ये वाला +1 आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 1 मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये 1 मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि अब ये मेरी फॉर्मूला बन सकती है, इजंट इट? तो ये फॉर्मूला कैसे बन सकती है, किसकी फॉर्मूला बन सकती है, सोचो। तो अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, और ये कॉस वाला पूरा कॉम्बो मैं उठाऊं, राइट, तो ये कॉस वाला पूरा कॉम्बो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गीमा गामा सॉरी, उसके साथ +2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, so it is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। तो ये आपका हो जाएगा cos alpha plus cos beta plus cos gamma whole square, isn't it? Because a plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। इन अ सेम वे अब जो बाकी का बचा है उसको देखें, तो यहाँ पे मेरे पास बचा है ये साइन वाला कॉम्बो सिमिलर वे में, राइट। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको ये चीज भी क्लियरली पता है कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों 0 है, तभी ये आपकी इक्वालिटी प्रूव होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉट। ओके, बिकॉज बी स्क्वायर उधर भी जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो वहां से दो चीजें निकल सकती हैं, ए इक्वल टू प्लस और माइनस बी, पर यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। स्क्वायर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता इफ यू आर इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 ये दोनों आपके 0 होने चाहिए। सो दैट मीन्स आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी 0 होना चाहिए, और आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट ए आपको बोल रहा है कि ये 0 होना चाहिए, स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि ये 0 होना चाहिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो इज इट क्लियर? रिपीटिंग द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, कि जो दिया गया था उसको पहले सिंप्लीफाई किया, कॉस बीटा माइनस गामा की फॉर्मूला रखी, गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला रखी, इज इक्वल टू -3/2 है, तो 2 वहां पे डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, वो -3 है, इधर आया तो +3 हो गया, तो +1 कर दिया। क्यों +1 किया? क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लाना था। 3 वाली मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट 1 वाली फॉर्मूला है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बारी बारी से रखा, जहाँ पे थीटा पहले रखा अल्फा, फिर थीटा रखा बीटा, फिर थीटा रखा गामा। So it is sin square alpha plus cos square alpha, sin square beta plus cos square beta, sin square gamma plus cos square gamma, और उसका सिंप्लीफाई करके फाइनली आई गॉट दिस cos alpha plus cos beta plus cos gamma whole square plus sin alpha plus sin beta plus sin gamma whole square and a square plus b square equal to 0, so a equal to 0 and b equal to 0. So is it clear? Question number 53, just let me know. जाए नेक्स्ट 53 के बाद आपको डाउट है 56। Okay, am I audible? Can you hear me now? नेट इश्यू की वजह से आई वाज जस्ट डिस्कनेक्टेड, आई गॉट डिस्कनेक्टेड एंड मोबाइल अभी हो रहा है। ओके ओके, वेट फॉर 1-2 minutes बिकॉज मोबाइल अभी कनेक्ट हो रहा है, आई थिंक इट गॉट कनेक्टेड। ओके, so let us continue from here. Question number 56. Okay,
सो क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दिया गया है कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा belongs to open interval 0 to pi such that sin theta plus sin 4 theta plus sin 7 theta is equal to 0. तो sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा इक्वल टू 0 हो, वैसी पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड करनी है 0 से 2 पाई के अंदर। और आप सारे ऑप्शन देखें तो आपको बहुत सारी वैल्यूज दी गई है। ओके, चलो देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा। चलो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? तो कैसे कर सकता हूँ? तो अब यहाँ पे आपको पैर बनानी पड़ेंगी, राइट? ऐसे क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, तो अलग अलग ट्रायल एंड एरर आप कर सकते हैं। समझना, ऐसी पैर बनानी पड़ेगी कि 2 की पैर बना के आपके पास तीसरा आ जाए। मान लो मैं 7 and 4 की पैर बना रहा हूँ, तो s प्लस एस 2sc, तो 7 + 4 11/2 रहेगा एंड 7 - 4 3/2 रहेगा। तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, किसी के साथ नहीं बनेगा। 4 and 1 की बना रहा हूँ तो 4 + 1 5/2, 4 - 1 3/2, वो भी किसी के साथ नहीं होगा। बट अगर मैं 7 और 1 की बना रहा हूँ तो 7 + 1 8/2, 4 आएगा है। 7 - 1 6/2 3, उसका कोई पैर नहीं बना बट एटलीस्ट 4 का है। सो साइन थीटा और साइन 7 थीटा के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। यस और नो? ऐसे क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे। सो देयरफॉर दिस इज माय साइन 4 थीटा ऑलरेडी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 and sin alpha minus beta by 2, that is 7 theta minus theta by 2 is equal to 0. Sorry, my mistake. S plus S, that is 2sc, right? S plus S is 2sc, isn't it? So 2 sin 8 theta by 2 cos this. So this is my sin 4 theta plus this is 2 times sin 8 by 2, that is 4 theta. This is 6 by 2, that is 3 theta equal to 0. इन दोनों में से sin 4 थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो मैं sin 4 थीटा इक्वल टू 0, और सॉरी डायरेक्ट लिख दिया, sin 4 थीटा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 0। सो अब पहले हमारे पास समेशन था इक्वल टू 0, अब मेरे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट मैं इतना लिख सकता हूँ कि मैं sin 4 थीटा इक्वल टू 0 और 1 + 2 times cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ कि साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा क्या हो सकता है? मतलब जनरल सॉल्यूशन, फिर जनरल सॉल्यूशन को हम 0 से पाई में लेके आएंगे, ठीक है? तो अगर साइन 4 थीटा मेरा 0 है या साइन थीटा मेरा 0 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? n पाई। सो 4 थीटा विल बी योर n पाई, बिकॉज साइन आपका x एक्सिस पे 0 होता है, इजंट इट? यहाँ पे सो योर थीटा विल बी n पाई बाई 4। ओके, और फिर फाइनली 0 से पाई में वो करेंगे कंस्टेंट। सो हियर 2 cos 3 थीटा, एक +1 उधर जाएगा तो -1, सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू -12। चलो अब जनरल सॉल्यूशन, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में, अगर cos 3 थीटा की वैल्यू ऑल एस यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब 2n पाई प्लस 2n पाई माइनस, हम ऐसा लिखते थे। सो 3 थीटा विल बी 2n पाई प्लस और माइनस, राइट? इधर पॉजिटिव मिलेगा या इधर नेगेटिव मिलेगा। तो ये प्लस हाफ यहाँ पे मिलता है, माइनस हाफ यहाँ पे मिलता है। माइनस हाफ मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज एट 2 पाई बाई 3, इजंट इट? बिकॉज इससे मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई 3, so it is 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा इज माई 2 पाई बाई 3। इज इट क्लियर? चलो अब मैं इसको यहाँ से पहले थीटा निकाल रहा हूँ, तो थीटा विल बी माई हियर 2n पाई बाई 3 प्लस और माइनस 2 पाई बाई 3, 3 जा 9। वैसा कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट बेटर कि ठीक है। चलो देखते हैं अलग अलग ऑप्शन। तो और है तो मैं दोनों को इंक्लूड कर सकता हूँ, आइदर दिस और दिस, राइट? क्योंकि दोनों में से कोई एक लूंगा तो उसके लिए भी मेरा आंसर 0 आएगा ही आएगा। ओके, तो 0 से पाई, अगर थीटा n पाई बाई 4 है तो n इक्वल टू अगर 1 रख रहा हूँ,
मैं पहले अगर 0 से शुरू करूँ, पर 0 एक्सक्लूडेड है तो 0 नहीं रख सकता। 1 से शुरू कर रहा हूँ तो π/4, फिर 2π/4 दैट इज π/2, फिर 3π/4 ना 4π/4 विल बी पाई, वो भी एक्सक्लूडेड है क्योंकि आपको इंटरवल दिया गया ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेंगी। अब यहाँ पे अगेन n की वैल्यू अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, 0 भी रखोगे तो हर एक के लिए मिलेगा। हाँ, तो 0 से भी हम शुरू कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, सो आई विल गेट +2π/n -2π/n, बट आपको थीटा सिंस प्लस ही लेना है तो माइनस वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि थीटा आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो n अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 0 + 2π/n, पहला ऑप्शन मुझे मिलेगा 2π/n, 2π/9 नॉट n। फिर n = 1 रख रहा हूँ तो 2π/3 + 2π/9 और 2π/3 - 2π/9। नाउ 3 2 6, 6 + 2 8π/9, राइट। या उसके साथ मुझे यहाँ पे मिल सकता है 6π - 2π दैट इज 4π/9, राइट। फिर अब n = 3 रखूंगा तो 3 3 कैंसिल, अब वो 2π प्लस और माइनस हो जाएगा। तो 2π प्लस तो एक्सटीडी कर जाएगा एंड 2π - 2π/9 करूंगा तो वो भी पाई से तो ज्यादा ही होगा। 9 2 18, 18 - 2 is 16π/9, स्टिल इट इज ग्रेटर देन पाई। तो यहाँ से 3 वैल्यू और यहाँ से 3 वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो शैल आई रिपीट इट वंस अगेन? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो। तो आपको दिया है sin थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा = 0। तो आपको इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है कि कोई दो का सिंप्लीफाई करके तीसरा आ जाए, ताकि आप कॉमन निकाल लो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में रख सको, तो = 0 है तो फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अलग अलग जोड़ी चेक की तो 7 और 1 की जोड़ी बन रही है, तो sin 1 एंड sin 7, तो उसकी जोड़ी आपकी बनेगी 2 टाइम्स sin 7 प्लस 7 थीटा प्लस थीटा/2 cos 7 थीटा माइनस थीटा/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा sin 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स sin 4 थीटा cos 3 थीटा। सो इट इज sin 4 थीटा कॉमन निकालने के बाद ये दो ना का प्रोडक्ट = 0, तो दिस = 0 और दिस = 0। पहले मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा, फिर जनरल सॉल्यूशन में n के अलग अलग वैल्यू लेके 0 और ओपन इंटरवल 0 से पाई में कितना सॉल्यूशन है वो देखे। तो यहाँ पे 3 मिले, यहाँ पे 3 मिले, और है तो 6 के 6 लेने, और अगर एंड होता तो जितने कॉमन है होते वो लेते, सिंस यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं। So is it clear? Shall we move to next question? Please let me know. If you are having any doubt, you can ask me. 56 के बाद आपको डाउट था 58। Please give me some response. Now 58 में आपको दिया गया है given both theta and phi are acute angle,